हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि आप किसी गिवन एपी के nth टर्म को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और उसके आपने डिफरेंट क्वेश्चंस भी देखे थे जिन्हें हमने सॉल्व किया था। आज हम एपी के n टर्म्स का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आज हम वो देखेंगे। ओके, तो चलिए इसमें आपके पास हम डेरिवेशन तो करने नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्टली फॉर्मूलाज देखते हैं आपके। तो फॉर्मूला है आपका Sn इज इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू n-1 इंटू डी। ये है आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, तो इस फॉर्मूले में आपके पास जो ये Sn है, ये क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द गिवन AP। दिस वन इज Sn। n आपके पास एज यूजुअल यानी कि nth टर्म कौन सा है आपके पास? a आपके पास अगेन फर्स्ट टर्म है एंड डी आपके पास कॉमन डिफरेंस है। तो बाकी सब चीजें तो वही हैं, सिर्फ एक सिंबल Sn आपके पास नया है जिसके थ्रू आप ये फाइंड आउट करते हैं कि हाँ वो कौन सा यानी कि कितने टर्म्स का सम निकालना है आपने। और सिंपली इसकी जगह पे आपके पास एक और फॉर्मूला आ जाता है n/2। देखिए इस 2a को आप क्या लिख सकते हैं? a प्लस a। 2a को आप a प्लस a भी लिख सकते हैं, तो कितना बन जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये सिंपली आपके पास आ गया a प्लस an। तो ये आपके पास बन गया आपका सेकंड फॉर्मूला। ओके, और कई बार ये जो an है आपका, ठीक है, इस an की जगह पे l भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम चलिए एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं आपका Sn इज इक्वल n/2 इंटू a प्लस l। तो मोस्टली आपके पास ये 3 फॉर्मूलाज हैं जिनकी हेल्प से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें आपके फर्स्ट वाला जो यानी कि nth टर्म वाला फॉर्मूला है वो भी यूज होगा और ये 3 फॉर्मूलाज में से कोई सा फॉर्मूला यूज होगा, बट आपका जो जनरल फॉर्मूला है वो आपका ये है जो फर्स्ट वाला मैंने लिखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीधे। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैंने सेकंड पार्ट लिया हुआ है और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपकी बुक में उसका फर्स्ट पार्ट लिया हुआ है। बाकी की जो रिमेनिंग उनके पार्ट्स हैं वो सेम एज इट इज ऐसे ही सॉल्व होने हैं। तो हम एक एक पार्ट इनका सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। फर्स्टली जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको क्या चाहिए? a चाहिए। तो आप फर्स्टली a को मेंशन करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? फर्स्ट टर्म क्या है आपका? -37। ठीक है, तो d कितना हो जाएगा आपके पास? -33। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए बिकॉज माइनस होता है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? -37। तो ये कितना आ गया देखिए, यहां से कर लेते हैं इसको। -33 प्लस 37 इज इक्वल 4। तो यानी कि जब भी आपके नेगेटिव टर्म्स की सीरीज होगी तो आप ब्रैकेट्स यूज करेंगे। अदरवाइज कई बार फ्लो में आप -33 -37 कर लेंगे तो फिर वो बहुत ज्यादा आ जाएगा और फिर मिस्टेक हो जाएगी वहां पे। ठीक है, और आपको n कितनी दी है? देखिए कितने टर्म्स तक फाइंड आउट करना है? 12 टर्म्स तक। तो n इक्वल 12। डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। Sn इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, कितना आ गया आपके पास? 12/2 2a यानी कि 2 इंटू -37। जब भी नेगेटिव आए आप ब्रैकेट्स यूज कीजिए। n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स तक फाइंड आउट करना है? 12 टर्म्स तक। तो 12 -1 इंटू डी कितना है आपके पास? 4। तो ये हो गया आपके पास 6 एंड 2 7 14 2 3 6 7 -74 प्लस 12 -1 11 11 इंटू 4 दैट इज 44। ओके, तो यहां से कितना आ गया आपके पास? 6 इंटू -74 प्लस 44। देखिए आएगा तो सिंबल नेगेटिव का बिकॉज 74 आपका बिगर नंबर है और उसका साइन आपके पास क्या है? नेगेटिव। दैट मीन्स 4 - 4 इज 0 एंड 7 - 4 इज 3। तो ये आ गया आपके पास -180। यानी कि जो गिवन एपी आपके पास है उसके फर्स्ट 12 टर्म्स का सम कितना होगा आपके पास? -180। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। आपको यहां पे क्या गिवन नहीं है? यहां पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है। देखिए आपको लास्ट टर्म गिवन है, कितना? 84। तो चलिए देखते हैं ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास a7 आ गया। d आपके पास देखिए सेकंड टर्म तो यही है, तो 10 1/2 -7। तो 10 1/2 यानी कि 10 2 20 प्लस 1 21/2। फिर देख लीजिए 10 इंटू 2
प्लस 1 माइनस 7, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 7/2। और आपके पास लास्ट टर्म दिया हुआ है देखिए L इक्वल 84। आप इसकी जगह पे AN भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, बट हम कुछ और नए सिंबल्स को भी यूज कर रहे हैं आज यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको फर्स्टली देखिए क्या चाहिए, आप तीनों फॉर्मुलास में से कोई फॉर्मुला देखिए, आपको n की वैल्यू हमेशा चाहिए। देखिए आप इस फॉर्मूले का यूज तो कर सकते हैं, आपके पास a भी है, आपके पास l भी है, बस आपके पास n की वैल्यू नहीं है। आप 3 फॉर्मुलास में देखिए आपके पास n हमेशा चाहिए आपको, तो दैट मीन्स अब आपके पास l है, d है, a है, तो आप इसकी हेल्प से सबसे पहले n फाइंड आउट कीजिए, फिर देन आपको Sn का फॉर्मूला यूज करना होगा। ओके, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा देखिए, सिंस L इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहां से देखिए L का वैल्यू कितना है आपके पास 84 इज इक्वल n कितना है आपके पास नहीं मालूम, बट a आपको मालूम है, दैट इज 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपके पास 7/2। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा देखिए 84 माइनस 7 इज इक्वल n माइनस 1/2 इंटू 7/2, एंड दिस वन इम्प्लाइज व्हाट, देखिए क्या आ जाएगा यहां से 84 माइनस 7 आपके पास कितना हो जाएगा 77, और ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2/7 इज इक्वल n माइनस 1। देखिए 2 आपका अबव मल्टीप्लाई हुआ, 7 आपका बिलो, तो कितना आ जाएगा 11 टाइम्स, तो यहां से आपके पास आ गया 22 इज इक्वल n माइनस 1, एंड हेंस n इज इक्वल 23। ओके, तो ये आपके पास क्या आ गया n की वैल्यू। अब आप चाहें तो इनमें से कोई सा भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो हमने L सिंबल यूज किया है, दैट्स व्हाई हम लोग लास्ट वाले फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। तो Sn आपके पास कितना आ जाएगा n/2 इंटू a प्लस l। चलिए n कितना है आपके पास 23, a कितना है आपके पास 7 प्लस लास्ट टर्म आपके पास कितना है देखिए 84। अगर आप लोग फर्स्ट वाला फॉर्मूला भी यूज करना चाहते तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप उसे भी यूज कर सकते हैं इजीली। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके बाद इसमें क्या आएगा आपका। तो ये आ गया आपका 23/2 इंटू दिस वन बिकम 91, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आपका 2093/2 आएगा। और आप इसे अगेन, बिकॉज यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन मींस जैसे आपका 10 1/2 दिया हुआ है, तो इसे आपका बोलते हैं क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये आंसर आपके उसी में दिए हुए हैं, दैट्स वाई हम इस पर्टिकुलर को उसी में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 2 1s are 2 एंड 0, 2 4s are 8, 13 2 6s are दैट इज 1/2। ओके, तो दैट मीन्स आपको क्या करना है, आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर लिखना है। आप इतना भी लिखेंगे तो ओके, बट आप ये एक्स्ट्रा लिख देंगे तो आपका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन जब भी आप करें तो आप रफ में एटलीस्ट एक बार उसको चेक जरूर कर लें कि आपकी कैलकुलेशन राइट है कि रॉन्ग है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ठीक है। इसके कुछ पार्ट्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3, 5th एंड 8th हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस में सबसे बेसिकली आपको क्या ध्यान देना है, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना है कि आपका जब भी ये क्वेश्चंस आए जिसमें आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन दिया हो, तो आपको दोनों फॉर्मूलास कौन कौन से, एक तो Sn के ये फॉर्मूलास और एक वो जो An वाला फॉर्मूला है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको हर एक दोनों में से कोई सा भी ऑल्टरनेट पहले यूज करना पड़ सकता है। तो आप चेक करके देखिए हमेशा कि आपको फर्स्टली कौन सा यूज करना और आपका कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं आपके पास क्या है। A12 आपको गिवन है 37 एंड D आपको गिवन है 3। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, N एंड S12। ओके, अब देखिए इसमें जो n है आपका, n फाइंड आउट करना बड़ा इजी है, बिकॉज ये आपको डायरेक्टली देखिए A12 दिया, यानी कि 12th टर्म दिया हुआ है आपको, तो डायरेक्टली आप यहां से n इक्वल 12 लिख सकते हैं, बिकॉज आपको फाइंड भी S12 भी करना है। यानी कि आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि आपके S के नीचे यहाँ पे n लिखा है कि या कोई नंबर लिखा है। अगर कोई नंबर लिखा है तो दैट मीन्स वो n की वैल्यू है उस पर्टिकुलर के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं आपका a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A12 आपके पास देखिए कितना है, दैट इज 37। A आपके पास कितना है नहीं मालूम। n आपके पास कितना है, बिकॉज ये A12 बोला था आपसे, दैट्स वाई 12 माइनस 1। और D आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 3। तो यहां से आपके पास देखिए कितना आ गया, इसको कर लेते हैं 37 माइनस, अब देखिए 12 माइनस 1 दैट इज 11, 11 माइनस 3 आपके 11 इंटू 3 आपके पास कितना होगा 33। तो ये आ गया आपके पास A, दैट मीन्स A की वैल्यू आ गई आपके पास 4। ओके, तो A की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली यहां से 4 आ जाएगी। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, n आपको मिल गया, आपको S12 फाइंड आउट करना है। तो आप चाहें तो ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज अब आपके पास A है, बिकॉज A नहीं था दैट्स वाई हमें A फाइंड आउट करना पड़ा। ठीक है, तो देखिए आपका क्या आएगा, Sn इज इक्वल n/2 इंटू A प्लस an। तो an आ जाएगा, बिकॉज आपको S12 फाइंड आउट करना है। तो n कितना है आपके पास 12/2। आपको चेक भी करना पड़ेगा हाँ कि 12 आपको गिवन है और 12 से ही आपको फाइंड आउट भी करना है। कई क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि आपको सपोज 10 दिया हो लेकिन 12 फाइंड आउट करना, तो वहां पे आप ऐसा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पे आ गया आपके पास दैट इज 4 प्लस 37। ओके, तो ये आपके पास कितना हो गया S12 12/2 दैट इज 6 इंटू दैट इज 41। तो यहां से Sn का वैल्यू कितना आ गया जरा अच्छे से देखिए। तो Sn आ गया आपके पास 6 1 6 एंड 6 4 24। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो आपको कई बार इसमें ये देखना पड़ेगा कि आपको कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको D इक्वल 5 गिवन है एंड Sn इक्वल आपको 75 गिवन है। तो इसमें आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है आपकी A की वैल्यू और आपके A9 की वैल्यू। ठीक है, तो अब इसमें आपके पास S9 गिवन है, S9 गिवन है तो आप Sn वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है आपके पास Sn इक्वल A दैट इज n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो यहां से Sn आपके पास देखिए 9th वाले टर्म्स का सम दिया हुआ है, तो n की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 9/2। A आपको गिवन नहीं है, आपको A फाइंड आउट करना है, n अगेन आपका 9 आ जाएगा -1 और D आपके पास कितना है 5। तो देखिए इसकी हेल्प से अब देखिए आपको सब कुछ नोन हो गया। अब आप A वाला फॉर्मूला यहां पे यूज करते तो an वाला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो उसका कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला था। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 75 इंटू 2/9 इज इक्वल, ये आपके पास कितना आ जाएगा 2A प्लस 9 माइनस 1 दैट इज 8, 8 5 जा आपके पास कितना आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहां से आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए आई थिंक ये कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा एंड 3 5 जा, तो 25 2 जा आपके पास आ गया 50/3 इज इक्वल 2A प्लस 40। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 50/3 माइनस 40 इज इक्वल 2A। तो यहां से आपके पास 3 LCM आ जाएगा, तो 50 माइनस 120 इज इक्वल 2A। ओके, तो ये देखिए आपके पास कितना आ गया 50 माइनस 120, तो 120 बड़ा है और उसका साइन नेगेटिव है, बट तो कितना आ जाएगा -70/3 और ये इंटू 2 इज इक्वल A। तो यहां से आपके पास आ गया A इक्वल -35/3। ये आ गई आपकी A की वैल्यू जो आपको रिक्वायर्ड करनी थी। ठीक है, अब आपको एक और नया क्या फाइंड आउट करना है, A9 फाइंड आउट करना है। तो A9 आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A आपके पास कितना है -35/3 प्लस n माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 9 माइनस 1, D आपके पास कितना है 5, तो ये आ गया आपके पास -35/3 प्लस 8, 8 5 जा 40। तो अगेन देखिए आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा,
तो ये आ गया -35 प्लस 3 4 ज़ा 12 दैट इज 120। तो ये कितना आ जाएगा देखिए, आई थिंक सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दैट इज 85/3। ओके 5 ये आ गया और ये 11 बचा, 11 - 3 दैट इज 8। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड है, यानी कि ए आपको एक मेन चाहिए था और एक आपको चाहिए था सेकंड A9। तो जो आपको गिवन है आप उसको अपने इन टू फॉर्मूलाज में अगर आप पुट कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर आपके इजीली सॉल्व हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये बहुत मेन क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। तो इसमें देखिए आपको an एंड sn गिवन है, यानी कि n की जगह पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो अब आप डायरेक्टली n का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। बट इस बार आपको an भी गिवन है और sn भी गिवन है, तो आप इन दोनों फॉर्मूलाज को ऑपरेट करके, यानी कि फर्स्टली या तो ऐसे सॉल्व कीजिए, ऐसे सॉल्व कीजिए, उन दोनों की हेल्प से आप क्या करेंगे, यहाँ पे n और a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। चलिए सबसे पहले आप यूज कर लेते हैं सिंस an इज इक्वल a प्लस n-1 इंटू d। तो an आपको कितना गिवन है 4, a आपके पास नहीं है, n आपके पास भी नहीं है एंड d आपके पास है -1 इंटू 2। तो ये आपके पास कितना आ गया देखिए 4 इक्वल a प्लस 2n - 2। तो यहां से आपके पास देखिए कितना आ जाएगा 4 + 2 इधर आ जाएगा दैट इज 6 a प्लस 2n। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलर देखिए आपको और क्या गिवन है, आपको Sn इक्वल 14 गिवन है। तो Sn का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, दैट इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, दैट इज n/2। आपको फॉर्मूला हर बार लिखना है 2a प्लस n-1 इंटू d। देखिए Sn का वैल्यू आपके पास कितना है -40, n आपके पास नहीं है। ओके तो 2a ये भी आपके पास नहीं है, n-1 एज इट इज एंड d अगेन आपके पास क्या है 2। ओके तो अब आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। तो ये आ गया -14 n/2। अब देखिए ये भी 2 है आपके पास, ये भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं दैट इज a प्लस n-1। तो यहां से आपके पास कितना आ गया -14 इज इक्वल n इंटू a प्लस n-1। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग किसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, सपोज a का वैल्यू बाई a इक्वल आपके पास आ जाएगा 6 - 2n पुट इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है तो आपने इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाला और इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास देखिए, ये आपके पास आ जाएगा n इंटू a का वैल्यू कितना है आपके पास 6 - 2n प्लस n -1 इज इक्वल माइनस का 14। ठीक है तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 6 - 1 दैट इज 5 -2n प्लस n दैट इज -n। तो ये आ गया -40। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा देखिए 5n -n² इक्वल -14। तो चलिए सब कुछ उस तरफ ले चलते हैं। तो n² -5n -14 इज इक्वल 0। तो अब आप यहां से चाहें तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं या आप डायरेक्टली इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो देखिए ये है आपका 14, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करके क्या लेके आना है 14, बट ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपको 5 लेके आना है। तो इसके इजी फैक्टर्स हैं आपके पास n² -7n प्लस 2n -14 इक्वल 0। चलिए n कॉमन ले लेते हैं, n -7 प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, n -7 इज इक्वल 0। दोनों सेम आ गए आपके पास। तो n -7 n प्लस 2 इज इक्वल 0। तो अब तो या तो आपके पास n -7 इक्वल 0 हो गया, n प्लस 2 इक्वल 0 हो गया, दोनों के दोनों 0 होंगे। तो यहाँ से आपके पास n -7 इक्वल 0 एंड n प्लस 2 इक्वल 0। तो यहाँ से आ गया आपके पास n इक्वल 7, ये एक्सेप्टेबल है, एंड n इक्वल -2 नॉट एक्सेप्टेबल है बिकॉज n कांट बी नेगेटिव। यहाँ पे लिख भी दीजिए n कांट बी नेगेटिव। आपका n कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज
n की वैल्यू हमेशा आपकी किस में होती है, नेचुरल नंबर में, 1 2 3 4। ओके, तो यहां से आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, a इक्वल कितना है आपके पास, 2n माइनस नहीं सॉरी 6 माइनस 2n। तो यहां से आपके पास आ गया 6 माइनस 2 इंटू 7, दैट इज 6 माइनस 14 एंड दैट इज इक्वल व्हाट, -8। तो हेंस a इक्वल -8, n इक्वल 7 बी द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो आप बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई थिंक कई क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऐसा कर भी रहे हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।